राधे राधे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का अनीता गोविंद ब्लॉग में। मैं अनीता आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 10 से 10:30 बजे के बीच में हो रहा है। दिन है हमारा बुधवार का। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं हूँ अम्बाला। तो अम्बाला से आप लोगों के लिए ये ब्लॉग मेरा जाएगा, आप लोगों के पास मतलब आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी जो है आज है 13वीं। तो 13वीं के दिन जो घर में पूजा पाठ होने वाला है, हवन होएगा। पहले मतलब पूजा पाठ होएगी, फिर हवन होएगा। तो वही सारा वीडियो मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ। जो भी विधि विधान होंगे या जो भी प्रोग्राम में भी आगे होने वाला है, पूरा आप लोगों के संग में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करिए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग देख के जाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये हैं पंडित जी यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये ना हमारे साइड के ही पंडित जी हैं, मतलब ये गढ़वाली हैं। मतलब देखने में गढ़वाली लग रहे थे, पहाड़ी गढ़वाली मतलब सेम सेम ही होता है। तो वो पंडित जी हैं और यहाँ पर जो हो चुकी है तैयारी। तो पहले पंडित जी ने सारी तैयारी कर ली थी। इसके बाद हमारे घर के जितने भी बड़े मतलब हमारे ससुर, जेठ और देवर जो है ना, सभी लोग यहाँ पे इस रूम में बैठे हुए हैं। तो इस रूम में हमारी कोई मतलब अभी लेडीज़ नहीं बैठी हुई हैं। सारा जो काम हो रहा है यहाँ पर घर के बड़ों के हाथों से हो रहा है। तो अभी चल रहा है यहाँ पर पूजा पाठ। तो सबसे बड़े बेटे ने जैसे कि जो मतलब बैठते हैं अपने पापा का जो भी सारा कुछ काम करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, तो उन्हीं के हाथों से ये पूजा जो है विधि की जाती है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर ना पूजा हो रही थी और हवन जो ना शुरू हो गया था। और जब हवन शुरू होता है ना, तो पूरे घर में मतलब नीचे वाले फ्लोर पे पूजा हो रही थी और मैं फिर आ गई थी ऊपर वाले फ्लोर पे। धुआं बहुत ज़्यादा, मतलब घर में बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था और धुआं से थोड़ा सा ना मुझे एलर्जी हो जाती है। मतलब मैं को ना सांस लेने में बहुत सफोकेशन हो जाता है ना, लगेगा उसको। तो कोशिश करी थी जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं बैठ पाई थी नीचे, लेकिन उसके बाद ना ऊपर आ गई थी। और मैं ऊपर आई, उसके बाद बच्चे जो हैं बच्चे भी ऊपर आ गए थे और हस्बैंड जी यहाँ पे लेटे हुए हैं, तो ये भी ऊपर आ गए थे। मतलब थोड़े बहुत जो हैं ऊपर आ चुके हैं, थोड़े बहुत बाहर करके चले गए थे, क्योंकि धुआं बहुत सी मतलब हो जाता है ना हवन के टाइम पे। तो बाहर आ गए थे और बस यहाँ पे जो है बच्चों की थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चल रहा है। बच्चे भी आ गए। देखिए रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन फिर भी रूम के अंदर भी पूरा धुआं हो रहा है। लेकिन जो धुआं होता है हवन का, ये घर के कोने कोने में जाना चाहिए, जिससे कि पूरे घर की शुद्धि हो जाती है। तो मैंने भी वही के बच्चों को बोला कि दरवाज़ा बंद मत करो, दरवाज़ा खोल दो। लेकिन बच्चे ना खेल रहे हैं, तो दरवाज़ा कभी बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं। नहीं सुनी। Alexa, change the light white. अब आया? हाँ, अब सही आ रहा है। क्या लाया भाई? धीरज अंबानी, धीरू भाई अंबानी। सबकी आंखें साफ हो रही है तुम्हारी। अरे ये तो धीरू भाई अंबानी से ये टकलू भाई अंबानी बन गया। घर के अंदर मतलब जो काम होना था पूजा पाठ का, जो है पूरा शुद्धिकरण हो चुका है। इसके बाद का जो प्रोग्राम है धर्मशाला में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आगे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कहाँ पर और कैसी व्यवस्था की हुई है। तो यहाँ पे अभी घर के सभी बड़े हैं, बाहर बैठ गए हैं थोड़ी देर और इसके बाद चलते हैं धर्मशाला की तरफ। तो जो बाकी का जो प्रोग्राम है, खाने पीने का प्रोग्राम है और जो भी शोक सभा है और इसके साथ ही और भी कुछ है, तो आप लोग आगे चल के देखिएगा कि क्या होने वाला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बस हम जा रहे हैं, घर के बहुत ही पास में है। मतलब एक गली को छोड़ के दूसरी गली में जो ये पूरी व्यवस्था है, जो पूरा हॉल जो है ना पास में ही है। और बस हम पैदल ही पैदल देखिए यहाँ पे सभी लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर जब तक हम आए थे ना, तभी तक मतलब सारा काम हो चुका था। खाने पीने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरे बैठने की जो व्यवस्था है वो पूरी हो चुकी थी। मतलब सब कुछ तैयारी थी। देखिए यहाँ पे सारा कुछ बहुत काफ़ी बड़ा हॉल था कि इसके अंदर आराम से 400-500 लोग आ सकते थे। तो देखिए यहाँ पे जो है सारी तैयारी हो गई है और हम आ गए हैं परिवार के सारे जने। और भी काफ़ी लोग अभी आते रहेंगे धीरे धीरे। जो आस पड़ोस के हैं वो सारे धीरे धीरे आएंगे। बाकी जो दूर दूर के थे, हम लोग जैसे कि पहले ही एक दिन पहले पहुंच गए थे। और यहाँ पे एक साइड जो है लेडीज़ के बैठने की व्यवस्था थी और एक साइड जेंट्स के बैठने की व्यवस्था थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले जो होएगा खाने का काम होएगा। मतलब जो खाना पीना जो है ना वो शुरू होएगा। उसके बाद
पंडित जी आएंगे। पंडित जी आने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स होएगी पूजा पाठ। पूजा मतलब थोड़ी मोड़ी जो पूजा होती है मतलब स्टार्टिंग में वो होएगी, और उसके बाद होएगी गरुड़ पुराण की कथा, वो मतलब पंडित जी सुनाएंगे। और ये हमारी ताई जी हैं और इनके साथ इनकी सिस्टर बैठी हुई हैं, और ये हमारे ताऊ जी हैं जो फ़ोटो लगा हुआ है। हमारे ताऊ जी जो एक्सपायर हो चुके हैं, ये हमारे एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स की जॉब से रिटायर्ड थे और बहुत ही अच्छे मतलब टाइम के काम और डिसिप्लिन के इतने पंक्चुअल थे, बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे थे। हम हमसे भी जब भी मिलते थे हमें मतलब बहू नहीं, हमें बेटा ही बोलते थे, हमेशा हमसे बेटा ही कहकर बात करते थे। हमसे क्या, मेरे घर में जितनी बहू हैं सबसे बेटा बेटा कह के बात करते थे। बहुत ही मतलब अच्छा नेचर था ताऊ जी का। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी भी ना आंखें हमारी देखिए लाल हो रही हैं। और बस पंडित जी अभी आ चुके हैं यहाँ पे। अभी जो है ना हम खाना वगैरह जो है हो चुका है, और जो आते जा रहे हैं धीरे धीरे खाना वाना खा के और यहाँ पे बैठते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। तो बैठने का मिलने का जो प्रोग्राम हो रहा है, ताई जी से मिल रहे हैं। और इसके बाद ही फिर शुरू हो गया था पंडित जी का पूजा पाठ की विधि जो यहाँ पर होनी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाएगी, और बहुत ही अच्छा मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने सुना था। गरुड़ पुराण की जो कथा होती है घर में, अगर किसी की जैसे मृत्यु हो जाती है उसके चौथे दिन ये वाली कथा घर में बहुत ज़रूरी होती है, सुनना चाहिए। मतलब जो जाने वाले जो मतलब जो होते हैं, जो चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, उनसे पीछे जो बच्चे उनके रह जाते हैं उनके लिए, और जो हमारे मतलब बड़े लोग जो भी हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके लिए ये सुनना बहुत ही अच्छा होता है। गरुड़ पुराण की कथा जो है घर में 3-4 दिन की होती है और बहुत ही ज़रूरी करवानी होती है। मुझे भी पहले नहीं पता था, मुझे भी यहाँ पर जाके पता चला था। तो यहाँ पर तो चौथे दिन से गरुड़ पुराण की कथा चल रही थी और आज उसका अंतिम दिन था। तो यहाँ पर जो है घर के जितने भी बड़े हैं ना, मतलब जो जेंट्स हैं वो सभी खड़े हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। मतलब जैसे भाई, बच्चे और नाती पोते जो भी हैं यहाँ पर खड़े हैं, और स्टार्टिंग बस होने ही वाली है पूजा की। तो फ्रेंड्स गरुड़ पुराण जो होता है उसमें बताया जाता है कि जो जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है उसका शरीर जो है 13 दिन तक ही 13वीं क्यों होती है, और 13 दिन तक उस आत्मा के साथ क्या होता है, और उसके साथ ही जो हमारे जो पीछे रह जाते हैं उनके बच्चे नाती पोते, उनको क्या करना चाहिए, घर के मतलब घर में क्या करना चाहिए, किस तरीके से खान पान रहन सहन होना चाहिए, सारा कुछ हमें गरुड़ पुराण की कथा के माध्यम से जो है बताया जाता है और पता चलता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमको गरुड़ पुराण से पता चलती हैं, और जीने का जो सही तरीका होता है ना वो पता चलता है कि हमको मतलब हमें कितने अच्छे काम करने चाहिए और गलत काम हमको नहीं करने चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है सुनना, और ऐसा नहीं है कि हमको यहीं पर ही सुनना चाहिए, हम इसको कभी भी फ़ोन पे भी अपने घर पे भी मतलब सुन सकते हैं और बच्चों को भी सुना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे मतलब सब कुछ ये जो है विधि विधान जो हो रहा था इसको सुनने के बाद। और फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हो गया था, जैसे कि जो गरुड़ पुराण है ना उसकी कथा समाप्त हो गई थी। उसके बाद इसके यहाँ पर एक लास्ट और जो ये विधि है ये हो रही है रस्म पगड़ी। तो रस्म पगड़ी की जो ये विधि होती है ये होती है ससुराल वालों की तरफ से, मतलब जो मेरे देवर हैं इनके ससुराल वाले बेटे के मतलब अपने दामाद के लिए काफ़ी सारा सामान लेके आए थे। इसमें कपड़े थे, फल फ्रूट और जितना भी उनका ज़रूरत का सामान था यहाँ पे लेके आए हैं। हम देख नहीं पाए थे, मतलब हमने नहीं देखा था, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाते ही इतना मैं भी देख रही हूँ। बाकी उसके बाद मतलब मैंने भी नहीं इतना ज़्यादा देखा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ये होती है रस्म पगड़ी, जो कि यहाँ पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो पिता की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो सारी जिम्मेदारियाँ बड़े बेटे को दी जाती हैं। कि मतलब आज से जो जिम्मेदारियां पिताजी निभाते थे, घर में पापा निभाते थे, रिश्तेदारों से लेकर बेटियों से लेकर और भाइयों की, मतलब जो भी घर में आने जाने वाले सबकी रस्में जो है आज से बड़ा बेटा निभाएगा। उनकी जिम्मेदारी वो खुद लेगा और आगे से वही देखेगा सबको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये रस्म भी होती है ख़त्म और ये प्रोग्राम यहाँ पे ही समाप्त हो जाता है।
और इसके बाद फ्रेंड्स फिर हम निकल जाते हैं, मतलब घर पे आते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ हम निकल गए हैं वापसी दिल्ली के लिए हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ये ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ इतना ही शेयर कर पाई हूँ, और जितना भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आप लोगों को कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके से मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं जो है यहीं तक ही रखती हूँ, और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर बस हम लोग निकल गए हैं दिल्ली के लिए। और तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर देती हूँ, और बहुत जल्दी आप लोगों के अगले व्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय।